तो लो जी, 25 साल बाद भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। 25 साल पहले मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है किस तरह से क्रिस केन्स ने भारत के हाथ से छीना था चैंपियंस ट्रॉफी। ज़बरदस्त शतक मारा था और मैच छीना था और ट्रॉफी भी छीना था भारत से। वो एक ज़बरदस्त न्यूजीलैंड की टीम थी। 25 साल पहले भारत की जो टीम थी उसमें एक्सपीरियंस की कमी थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही वो मैच फिक्सिंग का पूरा कांड फूटा था और नए खिलाड़ियों का समावेश हुआ था। नए कप्तान थे, लगभग सौरव गांगुली कुछ महीने पहले ही वो कप्तान बने थे और नए खिलाड़ियों में ज़हीर खान, युवराज सिंह वगैरह थे। पुराने खिलाड़ियों में विनोद कांबली की वापसी हुई थी, हेमंग बदानी भी थे उस टूर्नामेंट में। काफ़ी नए खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका मिला था उस टूर्नामेंट में। पर भारत के पास उस वक्त एक सुनहरा मौका था, पर उस दिन अनिल कुंबले को शोल्डर का इंजरी था जिसकी वजह से वो ठीक से गेंदबाजी तो किया था उन्होंने, पर वो जोर नहीं लगा पाए। पर 25 साल बाद मुझे ये कहना पड़ेगा कि भारत का पलड़ा थोड़ा भारी है इस बार, क्योंकि टीम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ज़्यादा अनुभव है, बहुत ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी है जो काफ़ी वक्त से खेलते हुए आ रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड उसी नाव में सवार है जिस नाव में भारत सवार थे 25 साल पहले। काफ़ी नए खिलाड़ी भी हैं और उनके पास काफ़ी पुराने खिलाड़ी भी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज दोनों टीमों ने अभ्यास किया, पर अंत में जब भारत की टीम ने अभ्यास किया उसमें रोहित और शुभमन गिल ने अलग से प्रैक्टिस की पहले, और बाकी टीम ने मैदान पर भी प्रैक्टिस की। और शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एड्रेस किया और उसमें बताया उन्होंने कि उनके हिसाब से ये भारत की सबसे शक्तिशाली बल्लेबाजी लाइनअप है। इस पर कुछ बवाल मच सकता है, लोग कुछ और व्यू रख सकते हैं, पर मुझे लगता है उस बात को अब छोड़ देते हैं। और जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, उस बात को भी खारिज कर दिया शुभमन गिल ने ये कहते हुए, और ये बनता भी है। वो थोड़ी आगे बाहर कह सकते हैं कि रोहित शर्मा कल रिटायर हो रहे हैं या विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं या रविंद्र जडेजा रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा जहाँ तक उनको पता है ये तीनों रिटायरमेंट के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है। एक बात मैं आपको बता दूं, 40 साल पहले मार्च 10 1985 को भारत ने जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट सुनील गावस्कर की कप्तानी में। और फाइनल के दिन जो है भारत के कप्तान सुनील गावस्कर ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया था और कहा था ये मेरा आखिरी दिन है एज इंडिया कैप्टन। 40 साल बाद मार्च 9 2025 को भारत के पास फिर एक मौका है, एक सुनहरा मौका है वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसा एक ट्रॉफ़ी जीतने का, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के रूप में, जहाँ पे वो अब तक अनबीटन रहे हैं। ये 2013 में भी उन्होंने किया था, अनबीटन जीता था उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। 12 साल बाद एक और मौका है भारत के पास एक आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट का टाइटल जीतने का। उस 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई आईसीसी का वनडे टाइटल जीता नहीं भारत ने। उनके पास एक सुनहरा मौका है इस बार इस ट्रॉफी को जीतने का, पर एक ही दिक्कत है कि जो 2 बार आईसीसी के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड भिड़े हैं, दोनों बार न्यूजीलैंड की जीत हुई है। मुझे लगता है कि इतिहास को भूल जाना चाहिए और यहाँ पर भारत को कोशिश करनी चाहिए कि एक नए सिरे से खेला जाए। टीम में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि मैट हेनरी शायद चोटिल हैं, वो शायद अवेलेबल नहीं होंगे, और बाकी खिलाड़ी भी उनके न्यूजीलैंड के फिट हैं। पर अगर आप गौर से देखें तो न्यूजीलैंड की कमज़ोरी उनकी ताकत भी है। उनकी कमज़ोरी है शायद कुछ हद तक, अगर मैट हेनरी फिट ना हो तो उनकी गेंदबाजी है। पर आप काइल जेमिसन को कम नहीं आंक सकते, आपके पास और भी अच्छे गेंदबाज हैं मौजूद। माइकल ब्रेसवेल अच्छे गेंदबाज हैं, मिचेल सैंटनर तो ज़बरदस्त गेंदबाज हैं। और एक खिलाड़ी जो मुझे लग रहा है क्रिस केन्स की तरह बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो है ग्लेन फिलिप्स। क्या लगता है आपको? आप भी बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजाइए। मैच के पहले फिर एक बार आपसे जुड़ूंगा। बस अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।